नमस्कार छात्रों। बेटा, पिछले वीडियो में हम 4 पद तक पढ़ा दिए थे। यहाँ 5वें और 6वें पद को पढ़ाएंगे बेटा। आज 5वें पद में संत कबीरदास जी मन को परमात्मा में लगाने के बाद जो सुख की अनुभूति है, उस सुख की अनुभूति का वर्णन करते हैं, इस जीवात्मा को समझाते हैं। इसी विषय का यहाँ पर वर्णन है। और बेटा, एक विषय हमारा आपसे ये कहना है कि आप बेटा खुद पढ़ें और अपने सहपाठी जो लोग भाई बहन हैं उनको भी हमारे इस लिंक को दें, वो भी पढ़ें और उनको बताएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से उसको पढ़ें, समझें। जहां आपको आपके सहपाठी को नहीं समझ में आता है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया करें, बताया करें। ठीक है बेटा, आइए 5वें पद को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर उसके व्याख्या को देखते हैं। 5वें पद में संत कबीरदास जी मन को परमात्मा से मिलने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन किया है और बताया है। क्या? हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुवे जिनि राम न जाना। शाकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हम न मरे मरी हैं संसारा। बेटा, जब किसी भी पद को, किसी भी कविता को जब आप भाव से पढ़ते हैं, यहाँ पर भक्ति भाव से पढ़िए तो आपको व्याख्या तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा, हम न मरे मरी हैं संसारा। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे, हम नहीं मरेंगे। हम न मरे कहने मतलब कि मैं नहीं मरूंगा। कौन नहीं मरेगा? कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा को जान लिया। यहाँ हम का भाव क्या है? अपने को स्वयं कहा कि जो मनुष्य अपने को जान लेता है, पर उस परमात्मा के तत्व को इस हृदय में संवार लेता है, कहा कि वह कभी मरता नहीं है। मरेगा कौन? मरी है संसारा, जिसने उस परमात्मा को ही नहीं जाना, जो मोह माया में इस संसार की आसक्ति में पड़ा रहा, उस परमात्मा को नहीं जाना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य मरेगा। अर्थात संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जीवन दाता, हमको मिला जियावन हारा। जियावन हारा माने जीवन दाता, जीवन को देने वाला। अर्थात वह परमात्मा। यहाँ जीवन हार का मतलब क्या है? परमात्मा से है। मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हे मानव मैं नहीं मरूंगा। मरेगा कौन? यह संसार, क्योंकि मुझे तो प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। आगे क्या कहा? अब न मरो मरने मन माना। कहा जब न मरो मरने मन माना। कहा कि संत कबीरदास जी कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा अब न मरो मरने मन माना। कहा मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया। मरने मन माना, मरने माने मृत्यु को मन ने माना। अर्थात मन ने हमारे उस मृत्यु को जान लिया कि वह मृत्यु का कारण क्या है, इसलिए अब मैं नहीं मरूंगा। आगे क्या कहा? तेई मुए जिन राम न जाना। वो कहते हैं कि तेई मुए, कहा वही मरेगा, जिन राम न जाना, जिन्होंने परमात्मा को ही नहीं जाना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को, उस परमात्मा को नहीं जाना है, कहा कि वही इस संसार में मृत्यु को प्राप्त
होगा अर्थात वही मरेगा। शाकत मरे संत जन जीवे। आगे कहते हैं साकत मरे। साकत माने शक्ति की पूजा करने वाला, जो शक्ति का उपासक है, जो साकत है। कहा जो साकत है वही मरेगा। शाकत मरे संत जन जीवे। कहा कि जो शक्ति का उपासक है, जो शक्ति को जानने वाला है, शक्ति को मानने वाला है, उस परमात्मा को नहीं जानता। वो कहता मैं तो स्वयं शक्तिमान हूं, अर्थात वह परम तत्व को नहीं जानता। और परम तत्व को जानने वाला कौन है? संत जन। परम तत्व को जानने वाला कौन है? संत जन। इसलिए जीव है, कहा वही जीवित रहेंगे। और कहा जो शक्ति का उपासक है वही मरेगा। भरी भरी राम रसायन पीवे। और कहा कि वह जो संत जन है, कहा कि वह सदैव जीवित रहेंगे, क्योंकि ये संत जन क्या कर रहे हैं? भरी भरी राम रसायन। रसायन माने औषधि। किसकी औषधि? राम के नाम की। तो कहा कि संत जन पात्र भर भर करके राम रसायन अर्थात राम रूपी औषधि का पान करते रहते हैं, इसलिए वे संत जन कभी नहीं मरेंगे, वे संत जन जीवित रहेंगे। आगे क्या कहा? हरि मरी हैं तो हम हूं मरी हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा क्योंकि मैं परमात्मा हो गया हूं, परमात्मा को जान लिया हूं। तो कहा हरि मरी हैं, तो मैं अपने आप को परमात्मा के मन में मिला लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि हरि मरेंगे, यदि भगवान मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि भगवान तो मरता नहीं, क्योंकि तो वह अमर है। तो जब वह नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा? हरि मरी हैं तो हम मरी हैं, और हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। जब हरि ही नहीं मरेंगे, अर्थात जब परमात्मा का विनाश नहीं होगा तो मेरा विनाश क्यों होगा? क्योंकि मैंने तो परमात्मा को जान लिया है, मेरा मन परमात्मा में मिल गया। तो मैंने अपने मन को परमात्मा के मन से मिला लिया। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, मन मन ही मिलावा। इस मन को उस मन में अर्थात परमात्मा के मन में मिला दिया। अपने इस मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, अर्थात अब ये आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए मैं अमर हो गया हूं और अमर होकर के सुख सागर पावा, और मैं सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य क्या है? संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मेरी आत्मा है वह आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। अब इसे किसी भी सुख और किसी भी आनंद की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा उस परमात्मा के तत्व को प्राप्त कर लिया है बेटा। ठीक है भैया। तो यहां पर बेटा यही संत कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि ये जो मन है, यदि हम अपने मन को परमात्मा के मन से मिला लें, उस परमात्मा में अपने आप को मिला लें, तो कहा कि फिर हमें अन्य किसी विषय की चिंता नहीं रहेगी, अर्थात हम अमर हो जाएंगे और सुख सागर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब आए बेटा यहाँ काव्य सौंदर्य देख लें। काव्य सौंदर्य में जो रस है आपका वह शांत रस है, और जो छंद है बेटा गे छंद है, ये पहले ही बता दिया था। इनकी जो भाषा है वह शधुक कड़ी है, इसको हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। अलंकार में बेटा यहाँ पर 3 अलंकारों की 4 प्राप्ति हो रही है। एक तो अनुप्रास्य है, दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश है, और रूपक अतिशयोक्ति। इन 4 अलंकारों की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। उसके साथ साथ बेटा एक बात और, इसके पहले हम लोगों ने इसी विषय को पढ़ रखा है। संत कबीरदास जी ने अपनी साखी में कहा है, और उसी बात का यहाँ पर वर्णन है और बताया क्या उन्होंने कहा क्या है? कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई छाक। यानी वहां पर कह रहे हैं कि यदि हमने परमात्मा के रस को पी लिया है तो फिर से वह कुम्हार के घड़े की तरह फिर से चाक पर वह कुम्हार का घड़ा नहीं चढ़ता। जैसे जब घड़ा पक जाता है तो फिर से वो चाक पर नहीं चढ़ सकता, उसी तरह से जब यह जीवात्मा परमात्मा के रस को पी लेता है, परमात्मा के भाव को समझ लेता है, तो फिर से उसे संसार में आने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, आगे आए। अब 6वें पद को देखते हैं। आगे
छठवें पद में संत कबीरदास जी कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है इसको देखें। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरी है नाल सरोवर पानी। काहे री नलनी तो कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपति ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनि लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, कहे कबीर जे उदिक समान। ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे री नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ कमलनी के माध्यम से संत कबीरदास जी ने इस आत्मा का संबोधन किया है कि हे जीवात्मा, तू क्यों कुम्हिला रही है? आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो गायब क्यों होती जा रही है? क्योंकि आप हमेशा चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं और कहते ही हैं कि चिंता तो चिता के समान होती है बेटा। इसलिए जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्र पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जब तक है तब तक अपने इस जीवन को आनंद से व्यतीत कीजिए। क्यों अपने इस जीवन को मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं तो ऐसा, मैं कुछ नहीं। आप जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे हो। मुरझाने की जरूरत नहीं है। यदि फूल कली बनने से पहले ही मुरझा जाए तो उस कली का क्या महत्व है? यदि तो आप खिलते हुए कमल हो, खिलते हुए कली हो, इसलिए आपको कुम्हलाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रसन्नचित रहना है, सजग रहना है, पढ़ाई का ध्यान रखना है, अपने इस शरीर को इस तरह से ज्ञान से भर देना है कि यह शरीर भी आनंदमय हो जाए, गदगद हो जाए, जिधर जाए उधर चमकता हुआ रहे, उधर अपना प्रकाश, अपने ज्ञान का प्रकाश बिखेरता रहे। आइए बेटा इस पद को समझते हैं, इसकी व्याख्या को जानते हैं। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, पहले कमलनी के पक्ष में देख लें कि यहाँ कवि कमलनी के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। कमलनी से पहले प्रश्न करते हैं कि काहे रे नलिनी, हे नलिनी, हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, सरोवर माने तालाब। कहा कि तुम्हारी जो नाल है, तुम्हारी जो डंठी है, कहा तुम्हारी जो नाल है, डंठल है, वो कहाँ है? सरोवर के, तालाब के पानी में डूबा हुआ है। फिर भी तू क्यों मुरझा रही है? जलमय उत्पत्ति, कहा इतना ही नहीं, जल में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, जल में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और जल में वास, और जल में ही तुम्हारा निवास भी है। जल में तुम डूबी हुई हो, फिर तुम्हें कुम्हलाने की क्या जरूरत है? तेरा जन्म भी इसी जल में है और तुम्हारा निवास भी जल में है। जल में नलनी तोर निवास, निवास माने निवास, तुम्हारा जल में ही निवास है। जल में उत्पत्ति हुई, जल में रहती हो और जल में ही तुम्हारा वास है। और हे कमलनी, जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उसी जल में ही, अर्थात जब तुम्हारा यह जीवन पूर्ण हो जाएगा, जल में नलनी तोर निवास, अर्थात जब तुम अपने जीवन को पूर्ण कर लोगी तो भी तुम्हारा कहाँ निवास होगा? इसी जल में होगा। तो ना तली तपति, आगे कहते हैं कि ना तली तपति, न तल में तुम्हारे तपन है, ना ऊपर आगी, और ना तुम्हारे ऊपर आग की ही वर्षा हो रही है। तोर हेतु कहो कासन लागे, तोर हेतु, कहा तोर हेतु, अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि ना तो तेरे नीचे तपन है और न तेरे ऊपर ही आग है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है और न ऊपर से कोई कष्ट है।
तो तोर हेतु कहूं कासन लागे। कासन का भाव क्या है? किससे? तो कहा कि तोर हेतु माने तुम्हारा जो कारण है, क्योंकि तू जल में स्थित है, फिर तेरे कष्ट का, तुम्हारे मुरझाने का तोर हेतु माने तुम्हारा कारण क्या है? कहु कासन लागी, अर्थात तुम्हारे मुरझाने का, कासन का मतलब किससे? तुम्हारा ये जो प्रेम है, तुम्हारे प्रेम का जो कारण है वह क्या है? अर्थात तुम्हें ये जो कष्ट है, जिस प्रेम के कारण कष्ट में हो या किस कारण से तुम कष्ट में हो, तोर हेतु तुम्हारा कारण क्या है? कछु कासन लागी, कहु कासन, कहो क्या कारण है तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है? कबीर उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं और कहते हैं, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा किससे प्रेम हो गया, अर्थात वह जान लेते हैं, खोज लेते हैं और पूछते हैं, कहो तोर हेतु कहु कासन लागी। तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारे जो मुरझाने का कारण है, क्योंकि प्रेम में ही मनुष्य मुरझाता है और यहां पर भी उसके प्रेम का ही भाव है। मुरझाने का कारण क्या है? तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि इसको खोज लेना चाहिए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कमलनी का जो प्रेम है वो किससे हो गया है? सूर्य से हो गया है। कहे कबीर जे उदिक समान, इसलिए वह मुरझा रही है। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक माने जल, कहा जो जल के समान है, अर्थात जो परम तत्व के समान है, तेई नहीं मुए हमारी जान। कहा कि वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा संत कबीरदास जी कहते हैं कि ते नहीं मुए हमारी जान। कहा हमारी जानकारी में वह कभी मनुष्य मरेगा नहीं, अर्थात उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अर्थात निष्कर्ष में क्या कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गया उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है, वह तो अमर हो जाता है। ये रहा बेटा कमलनी के पक्ष में। आइए मनुष्य के पक्ष में देखते हैं। यहां पर संत कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? काहेर नलिनी, नलिनी का भाव यहाँ क्या है? आत्मा से। तू कुम्हला क्यों रही है? तू दुखी क्यों हो रही है? क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारा जो मूल है वो कौन है? परमात्मा है। अर्थात तुम्हारी जो नाल है, तुम्हारा जो ये आत्मा का जो परमात्मा से संपर्क है, जो जुड़ाव है, जो नली लगी हुई किससे लगी है? कहा परमात्मा से है। सरोवर का भाव किससे है? परमात्मा से है। कहा कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, कहा वह सरोवर का पानी अर्थात परमात्मा से तुम्हारा यह भाव जुड़ा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में वास, कहा उसी में तुम स्थित है। मृत्यु के पश्चात परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ। जल में उत्पत्ति, जल का भाव परमात्मा से है। कहा परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई और जल में ही तुम्हारा निवास है, तुम्हारा वास है। जल में वास, वास माने निवास, कहा उसी में स्थित है। और मृत्यु के पश्चात जल में नलनी तोर निवास, कहा मृत्यु के पश्चात तुझे उसी जल में, उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है, उसी जल में मिल जाना है कमलनी की तरह। फिर भी तेरे कष्ट का कारण क्या है? दूसरी बात उन्होंने कहा, न तो तुझे कोई ऊपर से कष्ट है यानी सांसारिक कष्ट है, और ना तली तपति ना ऊपरी आगी, न तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है और न ही कोई दैविक कष्ट है। न तो नीचे से जो संसार है, तली का भाव क्या है? यहां पर संसार से है। कहा न तुम्हें इस संसार से कोई कष्ट है, तपन है, ना ऊपरी आगी, और न तुम्हें दैविक कोई कष्ट है, परमात्मा के द्वारा भी कोई कष्ट नहीं है। अर्थात दैहिक और दैविक जितने भी कष्ट होते हैं वे शरीर को ही होते हैं, आत्मा को नहीं होते हैं। फिर तुम्हें कारण क्या है? तुम्हें दुख होने का कारण क्या है? तोर हेतु कछु कासन लागे। संत कबीरदास जी कहते हैं, फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? कबीर पूछते हैं, परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया। कासन लागी, किससे लग गया है? तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त किससे लग गया? अर्थात तुम्हें किससे प्रेम हो गया? तोर हेतु तुम्हारा कारण क्या है?
तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कि न तो तुम्हें सांसारिक कष्ट है, न दैहिक कष्ट है और न दैविक कष्ट है, फिर तुम किस कष्ट के कारण सूखती जा रही हो? अर्थात आप सबको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, सारी सुविधा माँ बाप ने दे रखा है, फिर भी आप मुरझाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और लगा हुआ है। कासन लागी, आपका प्रेम किसी और से है। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह इस जीवात्मा का इस संसार की मोह माया से प्रेम हो जाता है, तो इसलिए उसे कष्ट बढ़ जाता है। अंत में कहा उन्होंने, कहे कबीर जे उदिक समान। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक के समान है, जो जल के समान है, परमात्मा के समान है, काते ही नहीं हुई हमारी जान। कहा हमारी जानकारी में, मेरे ज्ञान के अनुसार वह कभी मरता नहीं है। मुए मन मृत्यु होना, वह कभी मरता नहीं, अर्थात वह अमर होता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। यहां बेटा थोड़ा सा भाव को समझिए। उत्पत्ति शब्द है, वास है, निवास है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहां पर उन्होंने कहा उत्पत्ति का अर्थ जन्म से है, वास का अर्थ स्थित होने से होता है, और निवास का अर्थ क्या है? विलीन हो जाना, रहने से। यानी जिससे आप आए थे उसी अपने निवास में फिर से चले गए, जिस घर से आया था आप उसी घर में चले गए। तो कहा कि मैं नलनी, जल में नलनी तोर निवास। कहा कि जो निवास है तुम्हारा, का जब नष्ट होगी, जब पूरे जीवन को जी लोगे, तो आप किसमें विलीन हो जाओगे? उसी जहां से आप आए थे उसी में चले जाओगे। तो यहां पर नलिनी आत्मा का, सरोवर परम ब्रह्म का तथा उदिक का ब्रह्म से भाव होने के कारण यहां पर जो अलंकार है वह अन्युक्ति है, क्योंकि यहां पर कमलिनी के माध्यम से हम सभी को बताया गया है, समझाया गया है, इसलिए अन्युक्त अलंकार है। रस यहां पर बेटा शांत होगा। भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी है, और जो छंद है वह गे छंद है, और शेष बातें तो आपको बता ही दिया। ये था काव्य सौंदर्य। अब बेटा आगे जो आपको प्रश्न बनते हैं, यानी पैराग्राफ से 5 तरह के प्रश्न बनेंगे, उस पर बेटा हम डिस्कशन आपसे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।